अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आप हैं कुकिंग विद इरम के साथ और आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी चटपटी पापड़ी चना चाट। बिल्कुल फूड स्ट्रीट स्टाइल में बनाएंगे। कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ तीखी सी ये चाट बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसमें क्रिस्पी पापड़ी का जो फ्लेवर है वो बहुत मज़े का है। आप इसको किसी पार्टी में भी बना सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। पार्टी वेयर के लिए बहुत अच्छी ये रेसिपी है, बहुत अच्छी डिश है। आप पापड़ी पहले से बना के रख लें, चटनियाँ पहले से बना के रख लें तो आपको भी ये पापड़ी चाट बनाना मुश्किल नहीं लगेगी। आई होप कि आपको ये आसान सी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और एक दफ़ा इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करें। तो चलें इसके लिए हम शुरू करते हैं। यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं, आप नोट कर लें। और यहाँ मैंने ले लिया है मैदा, 2 कप मैंने मैदा लिया है। 1 टीस्पून इसमें हम क्रश ज़ीरा डालेंगे, यानी कि क्रश किया हुआ। आप चाहें तो हाथ से भी क्रश कर लें अगर साबुत ज़ीरा है आपके पास तो। ये भुना हुआ क्रश ज़ीरा है। 2 पिंच अजवाइन है और 1 टीस्पून नमक है। ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे हाथ से। जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह, फिर इसमें हम घी डालेंगे। 2-3 टेबल स्पून यहाँ मेरे पास घी है, वो ऐड कर देंगे। घी से क्या होगा, खस्ता सी पापड़ी बनेगी। इसको मिक्स करेंगे और नरम जो पानी होता है, नरम सी डो बना लेंगे गर्म पानी से। जो घर का रेगुलर पानी होता है उससे हम इसकी हार्ड साइड पे डो बनाएंगे, यानी कि डो को हम बहुत हार्ड रखेंगे। सॉफ्ट साइड पे रखेंगे तो पापड़ी खस्ता नहीं बनेगी। सॉफ्ट साइड पे पापड़ी बनेगी। हमें सॉफ्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए खस्ता करारी सी पापड़ी। तो उसके लिए जो आटे की डो है उसको हम इतना सख्त रखेंगे, बिल्कुल हार्ड, जैसे हार्ड होती है इस तरीके से रखेंगे। पानी का बहुत ध्यान से आप इसमें पानी इस्तेमाल करिएगा। जब ये हार्ड सी डो हो जाएगी तो हम इसमें हाथ के हाथ इसके पेड़े बना लेंगे। 4 मैं इसके पेड़े बनाऊंगी, बॉल्स बना के रख लूँगी 4। ये देखें इस तरीके से। वीडियो मैंने जल्दी जल्दी चलाई है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी है इसलिए। तो ये हमने 4 इसकी बॉल्स बना के रख ली हैं और हाथ के हाथ इनको बेलना शुरू कर देंगे। कोई इसको हम रेस्ट का टाइम नहीं देंगे। आप आटा गूँनें जल्दी जल्दी और जल्दी जल्दी इसकी पापड़ी बना लें। यहाँ मैं बेलूँगी, थोड़ा सा ड्राई फ्लोर लगाएंगे। वैसे इसमें घी डाला हुआ है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी ड्राई फ्लोर की, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्लोर लगाएंगे और इसको बेल लेंगे रोटी की तरह, जैसे रोलिंग पैन से रोटी बेलते हैं बिल्कुल इसी स्टाइल में मैं ये बेल लूँगी। यहाँ मेरे पास कटर है, क्योंकि इस कटर जो होते हैं आप चाहें तो गिलास से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। इतनी छोटे साइज़ की हमें ये पापड़ी चाहिए। वैसे पापड़ी थोड़ी बड़ी होती है लेकिन इसमें हमें इतनी छोटे साइज़ की पापड़ी चाहिए। तो हमने ये इस तरह कटिंग कर ली है और जो आटा इसका एक्सेस बचेंगे किनारे रोटी के, इसको हम बॉल्स बना के ढक के कवर करके रखेंगे ताकि ये हार्ड नहीं हो। और यहाँ ये जो देखें, मैं फोर्क है, फोर्क से मैं इसमें ब्रेक कर दूंगी थोड़े थोड़े, ताकि ये पूरियों की तरह फूले नहीं। हमें फूली हुई पूरी नहीं चाहिए, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको ब्रेक कर देंगे बीच बीच में से। और मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था 3 कप। ऑयल का टेम्परेचर आप देख लें, बहुत ज़्यादा हार्ड ऑयल में हमने इसको फ्राई नहीं करना। ठंडे ऑयल में देखें मैं पूरियाँ डाल ली हूँ और इसको डालने के बाद 2-3 मिनट तो बिल्कुल भी टच नहीं करेगा। 2-3 मिनट बाद हम इसको टर्न करेंगे और जितनी पैन में जगह हो उतनी आप डाल दें। और देखें टेम्परेचर आप ऑयल का कितना ठंडा हो गया, इतने ही ठंडे ऑयल में ही ये फ्राई होंगी। इसके फ्राइंग का टाइम है 10 मिनट। 10 मिनट से पहले आप इसको नहीं पकाइएगा, वरना ये क्रिस्पी नहीं होंगी। पक तो जाएंगी, कलर तो आ जाएगा, लेकिन क्रिस्पी करारी नहीं होंगी। बाहर कैसी मिलती है, क्रिस्पी करारी सी मिलती है, बिल्कुल वैसे ही हमें चाहिए। इसको उलटते पुलटते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद हम, लेकिन निकालेंगे इसको 10 मिनट बाद। जब 10 मिनट बाद ऐसे कलर आ जाएगा, पलटते पलटते देखें इसका कलर ऐसा हो गया है। जब ये ऐसा कलर आ जाएगा इसके बाद हम इसको चेक करेंगे, कड़क हो गई है तो हम इसको निकाल लेंगे। इससे पहले आप नहीं निकालें। ये मेरे 3 बैच में मैंने ये सारी पापड़ी तली हैं, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसे ही टाइम लगा लगा के इसको फ्राई करूँगी। जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे क्योंकि करारी से क्रिस्पी पापड़ी चाहिए। जब ऐसा कलर आ जाएगा, हल्का गोल्डन कलर आएगा तो निकाल लेंगे। डार्क गोल्डन कलर का भी इंतज़ार नहीं करेंगे। जब ये कड़क हो जाए 10 मिनट में, 12 मिनट में, तो आप इनको निकाल लें। फिर वापस चूल्हे की आंच को वापस हल्की करेंगे, फिर दूसरा बैच डाल देंगे। क्योंकि जब कलर आ जाएगा पापड़ी में तो हमने थोड़ा सा तेज़ कर दिया था ताकि जल्दी जल्दी उतर जाए, जो ऑयल इसमें हो वो निकल जाए। और फिर वापस इसको देख लेंगे तो वापस चूल्हे की आंच हल्की करके सारी पापड़ियों को तल लेंगे। जब कलर आने लगेगा फिर हाई फ्लेम कर देंगे थोड़ी सी उतारते वक्त।
उतारने से 2 सेकंड पहले उसकी हाई फ्लेम करके उतार लेंगे। तो ये सारी पापड़ियाँ हमारी इस तरह रेडी हो जाएंगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रेडी हो जाएंगी। और यह मैंने ज़्यादा इसलिए बनाई है क्योंकि मैं 2-3 रेसिपी में इसको कैसे यूज़ करूँगी आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी। आइंदा वीडियो जो मैं डालूँगी उसमें आप देखेंगे मैं ये 2-3 रेसिपी में यूज़ करूँगी ये पापड़ी, इसलिए मैंने ये एक दफ़ा ज़्यादा बना ली। आप चाहें तो कम भी बना सकते हैं। इतनी खस्ता और मज़ेदार ये पापड़ी बनी है, आप हैरान हो जाएंगे अगर इसको एक दफ़ा घर में ट्राई कर लेंगे तो। बड़ी पापड़ी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे पहले मिल जाएगी। और अब हम इसको एक तरफ रख देंगे। और क्रिस्पी करारी कितनी है मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये देखें। अब इसको एक तरफ रख देंगे। अब मैंने दही ले ली थी, दही मैंने 1 कप ली थी, इसमें 2 पिंच नमक डालेंगे और इसको अच्छा सा फेंट लेंगे। दही में मैं और कोई चीज़ ऐड नहीं करूँगी, बस दही को हम फेंटेंगे और एक तरफ रख देंगे। अच्छा सा फेंटेंगे और इसको एक तरफ रख देंगे। बाकी मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ कि मैंने सब चीज़ें कैसे रेडी करके रखी हैं। पापड़ी भी रेडी हो गई है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ रेडी करके रखी हैं ताकि आपको दिखाने में भी आसानी हो, देखने में, और मुझे बनाने में भी आसानी हो। इस तरह सब चीज़ें रेडी करके पहले एक साइड पर रख लेंगे। अब इसमें से आधी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। पहले मैं आपको सबके नाम दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या किस तरीके से चीज़ें करी हैं। चटनियाँ मैंने पहले ही पीस के रख ली थी फ्रिज में। बाकी आप मेरे चैनल पे इमली और गुड़ की चटनी का लिंक दे दूँगी, वो देख लीजिएगा। हरी चटनी का लिंक दे दूँगी, वो देख लीजिएगा। यहाँ मेरे पास दही है, दही मैंने फेंट ली थी। और 2 मैंने आलू ले लिए थे, उनकी स्किन उतार दी थी, बॉयल कर लिया था। और छोटे छोटे चंक्स मैंने इस तरह काट लिए हैं और कुछ फोड़ लिए हैं। इस तरीके से ये आलू मेरे पास यहाँ रेडी हैं। आप चाहें तो ज़्यादा आलू भी ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा आलू डलेंगे। ये आलू हैं। और मैंने चने ले लिए थे, 1 कप बॉयल कर लिया था, उनको मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिया था। आलू में भी नमक डाला था, चनों में भी नमक डाला था। 1 कप लिए थे तो ये डबल हो गए हैं फूलने के बाद, बॉयल करने के बाद। नमक डाल के बॉयल करनी थी दोनों चीज़ें अलग अलग। ये रेडी हो गई है। अब मैं यहाँ दिखा देती हूँ। 2 मैंने टमाटर ले लिए थे, इनको चॉप कर लिया था चॉपर में। 2 प्याज ले ली थी, प्याज को भी मैंने चॉप कर लिया था चॉपर में। आप चाहें तो हाथ से भी काट लें, कोई मसला नहीं है। इसमें थोड़ी मोटे मोटे चंक्स ही चाहिए हमें। ये दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं। यहाँ मेरे पास हरी चटनी थी। हरी चटनी थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए, पतली नहीं हो तो पापड़ी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, पतली होगी तो इस तरह से ये चटनी का बैटर होना चाहिए। चटनी का लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। हरा धनिया हरी मिर्च की चटनी है ये। यहाँ मेरे पास लीमू है, यहाँ मेरे पास अनार है, अनार आया हुआ है आजकल, तो ये 2 टेबल स्पून अनार ले लिया था मैंने। हरा धनिया है यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून। और यहाँ चाट मसाला है 1 टीस्पून चाट मसाला, 2 पिंच नमक और ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स है। और यहाँ मेरे पास नमकीन सेवइयाँ हैं। आप सेवइयाँ कोई सी भी ले सकते हैं, नमकीन जो हम खाते हैं चीज़ें, वो बड़ी भी आती हैं छोटी भी आती हैं। आप किसी भी तरीके की नमकीन सेवइयाँ ले सकते हैं। यहाँ मैंने ½ कप ले ली थी। यहाँ 2 टीस्पून चाट मसाला है, ये भी मेरा होममेड चाट मसाला है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ मैंने इमली और गुड़ की चटनी पहले बना के रखी थी। ये मेरे को 4-5 टेबल स्पून इमली और गुड़ की चटनी चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा है, मैं फ्रिज में बना के रख देती हूँ। अब इसको आधी चीज़ों को हम असेंबल कर लेते हैं मिक्स करने के लिए। सब चीज़ें मैंने डाली हैं। पहले छोले डालेंगे एक बाउल में, फिर आलू डालेंगे, फिर टमाटर डालेंगे, फिर प्याज डालेंगे, फिर हरा धनिया डालेंगे। और जो हमने चाट मसाला, नमक और कुटी मिर्ची निकाली थी ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। 1 लीमू भी डालूंगी इसमें मैं, 2 लीमू लिए थे, 1 इसमें डाल देंगे मिक्स करते वक्त। ये सब चीज़ें हम पहले से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स कर लेंगे तो इनको असेंबल करना बहुत आसान हो जाएगा। ये अच्छी तरह ये लीमू डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी तो सब मसाले एक दूसरे में आ जाएँ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। जिस डिश में हमें सर्व करना होगा उस डिश में निकालेंगे हम। मिक्स हम किसी बाउल में करेंगे। अब यहाँ मैंने सर्विंग डिश ले ली थी, इसमें ये मैं सारी अपनी चाट छोले और आलू की डाल दूंगी। अब इसमें हम दही डालेंगे। सबसे पहले हम दही ऐड करेंगे। इसके ऊपर 3-4 टेबल स्पून दही डालेंगे, जो हमने फेंट के दही रखी थी। और इसमें हमने चीनी नहीं डाली थी, सिर्फ नमक ही डाला था, क्योंकि गुड़ की और इमली की चटनी है वो मीठी है हमारे पास, तो इसलिए हमें सिर्फ ये नमक ही डालना था। ये दही डाल दी मैंने। अब इसके ऊपर हरी चटनी डाल देंगे। हरी चटनी भी 3-4 टेबल स्पून के करीब मैं डालूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको शोरबा नहीं बनाना हमें। इसका बस इसको अच्छा सा लुक देना है, अच्छा सा कलर देना है, अच्छा सा जायका देना है। अब यहाँ मैंने इमली की चटनी डाली, ये भी मैं 3-4 टेबल स्पून के करीब डालूंगी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़े से छोले और आलू बचा लिए थे वो ऐड कर दूँगी इसके ऊपर। और जो नमकीन सेवइयाँ थी वो ऐड कर देंगे, वो भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा जो हमने अनार के दाने निकाल के रखे थे वो डाल देंगे। अनार के दाने इसमें स्किप नहीं करिएगा, इतने मज़ेदार लगते हैं।
बाकी हम इसमें नींबू निचोड़ देंगे और जो हमने पापड़ी फ्राई करके रखी थी वो इस तरीके से हम लगाएंगे, क्योंकि ये हमने किसी पार्टी के लिए बनाना है तो इस तरह ये सॉफ्ट नहीं होगी। अगर आप नीचे लगाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, इसलिए हमने साइडों में लगाया है कि 2-3 घंटे भी आपके लिए किसी पार्टी में ये चाट आराम से चल जाए। और कितनी मज़ेदार और कितनी आसान रेसिपी है। अच्छा, अब इसको खाना किस तरीके से है, खाने के लिए हम एक अलग प्लेट बनाएंगे, क्योंकि ये हमने पार्टी के लिए बनाया है। किसी पार्टी में आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। और खाने के लिए हम एक प्लेट बना के दिखा देते हैं आपको कि वो प्लेट बहुत आसान है, उसमें से आपने यूँ उठाया और आराम से खा लिया। ये चाट ऐसे खाते हैं। पहले हमने एक प्लेट ली, उसमें हमने पापड़ी लगाई, इस तरह नीचे बिछानी, क्योंकि तो हमने हाथ के हाथ खानी है तो इसलिए इसको हम नीचे बिछाएंगे पापड़ी को। आलू डालेंगे, छोले डालेंगे, जो छोले और आलू की चाट बच गई थी वो ऐड कर देंगे इसमें, टमाटर डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे। इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। नमकीन सेवइयाँ बची हैं वो डाल देंगे। और भी चीज़ें इसमें आप चाहें तो ऐड कर लें अपनी मर्ज़ी से, जो आपको पसंद हो, जो आपको खाना चाहते हों। और इसमें थोड़े से हम ये बची हुई दोबारा से छोले और आलू डाल देंगे, दही डाल देंगे, हरी चटनी डाल देंगे, इमली की चटनी डाल देंगे। ये हमारी प्लेट जल्दी से तैयार हो जाएगी। इसमें हमें ये नहीं है कि हमारी पापड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये तो हम हाथ के हाथ खाएंगे, लेकिन पार्टी वेयर के लिए बनाएंगे तो पापड़ी को आप इसी तरह साइड में लगाइएगा, ताकि आपको जब सर्व करना हो तो इसी तरह पापड़ी में आलू और छोलों की चाट उठाएं और खा लें। ये देखें, ये हमारी मज़ेदार सी प्लेट तैयार हो गई है। और कितनी आसान रेसिपी है। इसमें भी नींबू छिड़क देंगे ताकि खट्टापन आ जाए, और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड करेंगे हम ऊपर से। तो ये मज़ेदार सी हमारी चाट तैयार हो गई है। लग रही है ना फूड स्ट्रीट स्टाइल, और आसान रेसिपी है। सब चीज़ें पहले से रेडी कर लें तो मुश्किल नहीं है। अब इसको खाते किस तरीके से हैं, उठाएंगे हम एक पापड़ी, इसमें जितने भी आलू चीज़ें जो भी हैं वो इसमें खुद ही आ जाएंगी। बस ये उठाएं और इसका 1 बाइट आप लें। बहुत मज़ेदार है, बहुत क्रिस्पी पापड़ी तैयार हुई है। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। आप लोगों की सपोर्ट है मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे अच्छी वीडियो के साथ। आप भी जाइए, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मज़ेदार सी रेसिपी है, क्रिस्पी करारी सी पापड़ी जो इसमें डाली है हमने, उसका मज़ा ही आपको आ जाएगा। तो चलें जल्दी जल्दी जाएं और इसको ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।